क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ठीक है, मुझे गलतफहमी हुई है और मेरा इस गलतफहमी को दूर करने का कोई इरादा नहीं है श्वेता। तुम्हारी बहन अब हमारे घर में नहीं रहेगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, रिमझिम की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ रिमझिम। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम जाके आराम करो रिमझिम, और अगर तुम कहो तो डॉक्टर को बुलवा लेता हूं। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें काफ़ी बेहतर लग रहा है। श्वेता, टेक केयर ऑफ हर। क्या कमाल का मौका था मालिनी। मतलब तुमने तो सोचा था इस बार हम पकड़े ही जाएंगे। तुम अविनाश को सबूत दे दोगे और अविनाश हमें घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये क्या हुआ मालिनी? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। घर से बाहर हमको जाना था, अब जा रही हो तुम। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अविनाश आज भी तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए तुमसे कहा कि तुम खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर वो बाहर निकालते। कितना बुरा लगता। मालिनी, वैसे तुम सही कहते थे, हम हार गए। क्या क्या सोचा था तुम्हारे लिए कि जब तुम यहां पर रहोगी तो, लेकिन अब तो तुम यहां होगी नहीं। बाय द वे, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ अपनी पैकिंग करो। सुना नहीं अविनाश ने क्या कहा? कल सुबह होने से पहले तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना है, तो जाओ अपनी पैकिंग कर लो। ठीक है, छोड़ देती हूं अपनी जिद और गुस्सा मैं छोड़ देती हूं। आप कावेरी को वापस ले आइए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर वो इस घर में वापस आई तो मैं आपको और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। इरावती, ये तुम। मैं और कावेरी एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। आगे बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रिमझिम कैसी है? कहीं उसे कुछ? बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रिमझिम बिल्कुल ठीक है। आनंद ने उसे मेरे साथ नहीं देखा। थैंक गॉड। और कावेरी मिली, वो बात हुई उससे? जी बाबूजी, कावेरी ठीक है, मुन्ने के बारे में पूछ रही थी। लेकिन बाबूजी, नैना देवी ने बच्चे की कस्टडी के लिए केस फाइल कर दी। कावेरी जी, इस केस को जीतने के लिए आपको मुझे हर तरह कोऑपरेट करना पड़ेगा, यहाँ भी और कोर्ट में भी। आपके ऊपर हुए अत्याचारों की पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। माँ, अत्याचार? मिस्टर कुलकर्णी, कावेरी आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगी। थैंक यू।
कावेरी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके पति की डेथ कैसे हुई? वकील साहब, ये सवाल अवॉइड नहीं किया जा सकता? मुश्किल है। देखिए कावेरी जी, सच्चाई जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके डिफेंस के लिए और आपके बच्चे को हासिल करने के लिए। आप मुझे बताइए, जब आपके पति की डेथ हुई उस वक्त वहाँ और कौन कौन मौजूद था, और आपके अलावा ये बात और किसको मालूम है? ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। सिर्फ बाबूजी। क्या भवानी शंकर जी ये बात जानते थे? दीदी, दीदी, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफ़ी मांगू कम है। नहीं श्वेता, तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? जरूर मेरी ही कोई गलती होगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए प्लीज़। आप यहीं रुक जाइए, मैं आनंद से दोबारा बात करूंगी। उन्हें जो भी गलतफहमी हुई है उसे मैं दूर करूंगी। मगर आप मत जाइए। नहीं श्वेता, तुम आनंद जी से कुछ मत कहना, प्लीज तुम कुछ मत कहना। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हारे पति तुमसे नाराज हो या घर में कोई भी क्लेश हो। वैसे भी मैं यहाँ और कितने दिन रुक पाती। श्वेता, ये तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें ही संभालनी होगी। मुझे तो बस किसी भी मेहमान की तरह समझ लो। कुछ दिनों के लिए यहाँ आई और चली गई। दीदी, श्वेता, मैं अब चलती हूँ। मगर दीदी, आप कहाँ जाएंगी? किसके पास रहेंगी आप? ये तो मैं भी नहीं जानती। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई भी नहीं। सच कहूं तो अब मुझे जीने की इच्छा भी नहीं। लोगों के पास तो कम बांटने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो खुशियां बांटने वाला भी कोई नहीं है। अब आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। नहीं दीदी, आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं 1 मिनट मालिनी जी। आप कहीं नहीं जाएंगी? नहीं आनंद जी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैंने कहा ना मालिनी जी, आप हमारे साथ रह सकती हैं। कल रात मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए बहुत कुछ कह दिया आपके बारे में। आई एम सॉरी। थैंक यू आनंद। आप यहां रहेंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस घर के किसी भी आपसी मामले में आपकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी, और आपकी वजह से रिमझिम को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्वेता, इनका सामान कमरे में रख दो।
सुबह हो गई रिमझिम। अविनाश ने ना तो सिर्फ मेरी शक्ल देखी बल्कि मुझे रुकने के लिए भी कह दिया। क्या कह रही थी तुम? कि मेरे जाने से तुम्हारे कुछ सपने अधूरे रह जाएंगे। अब तो मैं यही हूं, कोशिश कर लो, अपने सारे अधूरे सपने पूरे करने की पूरी कोशिश कर लो। कोशिश कर लो रिमझिम। तैयार हो गई बेटा? जी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना कावेरी, तुम्हारे ससुराल वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब मुन्ने के लिए तुम्हें नहीं, उन्हें तरसना पड़ेगा। और देखना, आने वाले सालों में जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो भवानी शंकर के परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वो उन्हें पहचानेगा तक नहीं। हिरावती जी, अब हमें चलना चाहिए। हमारे केस की हेयरिंग का वक्त होने वाला है। मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन आपको यकीन है ना कि ये केस हम जीत आएंगे? हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत सिंपल है आपका केस, और मैंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जीते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पोता आपके साथ ही रहेगा। वैसे भवानी शंकर जी, आप तैयार हैं ना? मैं माफ़ी चाहता हूँ वकील साहब, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? क्या आप ये नहीं चाहते कि इस घर का चिराग इसी घर को रोशन करे? वो हमारे घर का कुलदीपक है। मैंने कहा ना, मैं नहीं जा पाऊंगा। और इंदु और यशोदा तो है तुम्हारे साथ। मैं जानती थी आप ऐसा ही करेंगे। आप उसी का साथ देंगे जिसने हमारे बेटे को हमसे। ठीक है, मैं ये लड़ाई अकेली जीत सकती हूं। यशोदा, इंदु, तुम भी अपने मन की बात कह दो। अगर तुम भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है। भाभी, हम आपके साथ चल रहे हैं। योर ऑनर, आज मैं यहाँ इस अदालत में महज अपने क्लाइंट का केस लड़ने या उसे हक दिलाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज यहाँ मुझे मेरे अंदर की इंसानियत, अपने पेशे और अपनी ड्यूटी से ज्यादा एक माँ की ममता, एक माँ की पुकार ने यहाँ आने को मजबूर किया है। अपने बच्चे के बिना एक माँ अस्तित्व विहीन होती है। उसी तरह से एक बच्चा भी, माँ से अलग हुआ बच्चा उस फूल की तरह से होता है जो बिना माली की देखरेख में खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। योर ऑनर, जरा इस बच्चे की तरफ देखिए। अपनी माँ से अलग होकर सोते हुए भी कितना खौफजदा और बेबस नजर आता है। और इस माँ की तरफ देखिए जज साहब, अपने बच्चे से दूर होकर कितनी बेबस और कितनी लाचार नजर आ रही है। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मिसेस कावेरी शर्मा को उनका नन्हा फूल उन्हें सौंपा जाए, जैसा उसके पास सुरक्षित। अगर ये बात एक साधारण औरत के बारे में होती तो अचरज की कोई बात नहीं थी, लेकिन बात है कावेरी जी, मेरा मतलब है कावेरी शर्मा जी। और कावेरी शर्मा जी एक साधारण औरत नहीं है, इसलिए उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस अदालत को गुमराह कर रही है। मिलॉर्ड, आपको जो भी कहना है सीधे सीधे शब्दों में कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो महत्वाकांक्षी, ओवर एम्बिशियस और प्रोग्रेसिव लेडी है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। वकील साहब, आज की डेट में ओवर एम्बिशियस या प्रोग्रेसिव होना कोई गलत बात है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। प्रोग्रेसिव होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन अपने फैमिली को नेग्लेक्ट करके सक्सेस पाना, यह कैसा सक्सेस है? पूरे शर्मा फैमिली को पता है
कि कावेरी अपने पति और पूरे पूरे परिवार को नेग्लेक्ट करती थी। आज हर समय उनके घर में झगड़ा होता था। जब वो घर में रहती थी तब, और ज्यादातर तो वो घर से बाहर ही रहती थी। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। इन पुरानी बातों का इस मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है, नो कनेक्शन। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं अपने काबिल दोस्त की कही हुई बात को दोहराना चाहता हूं कि बच्चा एक फूल की तरह होता है जो माली के देखभाल के बिना पनप नहीं सकता। लेकिन अगर माली उस फूल को कुचल दे तो, अगर माली अपने सींचे हुए पौधे को उखाड़कर फेंक दे तो। आप किसकी बातें कर रहे हैं? आपको जो भी कहना है सीधे सीधे शब्दों में कहिए। सीधे सीधे शब्दों में मैं नहीं कह सकता मिलॉर्ड, इससे कावेरी जी की असलियत सामने आ जाएगी, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सभी को मालूम है, अदालत को मालूम है कि कावेरी जी ने जूस में जहर मिलाकर अपने पति को मारने की कोशिश की। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। इस आरोप में वो जेल भी जा चुकी है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऐसी औरत को कैसे बच्चा दिया जा सकता है मिलॉर्ड? आई कंप्लीटली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। कोई भी परिवार एक कातिल को बच्चा कैसे दे सकता है? आई टोटली कंप्लीटली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कावेरी को कातिल कहने का मेरे फाजिल दोस्त को कोई हक नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रतीक की मौत जूस में दिए गए जहर से नहीं हुई थी, और कावेरी जी के ऊपर यह सिर्फ एक आरोप था, और इस आरोप से वो बाइज्जत कोर्ट से बरी हो चुकी है। इस पुराने गुजरे हुए अनुभवों को इस केस से जोड़कर देखने का ना तो कोई औचित्य है और ना ही इन्हें कोई हक। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिलॉर्ड, मैं जानना चाहता हूं कि प्रतीक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, किसकी लापरवाही से हुई। इसके लिए मैं अदालत में कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं। हीरावती जी। जी। आपने कावेरी जी को घर से क्यों निकाला? इसलिए कि वो मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार है। तो आप मानती हैं कि प्रतीक की मौत कावेरी की लापरवाही से हुई? मैं जानती हूं कि अगर ये औरत चाहती तो मेरे बेटे की जान बचा सकती थी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि मैंने खुद अपने कानों से उसे ये कहते हुए सुना है। That's all your honor. तुम बिल्कुल चिंता मत करो कावेरी, मुन्ना हमें ज़रूर मिलेगा, वरना प्रतीक के कत्ल के जुर्म में भवानी शंकर शर्मा को कटघरे में आना पड़ेगा। हीरावती जी, एक जवाब दीजिएगा कि जब कावेरी के मुंह से आपने ये सब सुना तो वो किससे बातें कर रही थी? क्या वो आपसे बात कर रही थी? जी नहीं। तो किससे बात कर रही थी? जी वो क्या कर रही हैं आप? क्या वो आपसे बात कर रही थी, या अपने आप से बात कर रही थी, या उन दीवारों से बात कर रही थी? बताइए अदालत को। जज साहब ये जानना चाहते हैं कि उस समय कावेरी किससे बात कर रही थी? कौन था वो शख्स? कौन था वो शख्स जो ये सब जानता था? बताइए अदालत को, बताइए। बस कीजिए, नहीं चाहिए मुझे मेरा बच्चा।